जय हिंद, नमस्कार साथियों। एग्जाम गाइड बाई आशीष मेहता में आप सभी का स्वागत है। और अभी जब तक ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप 2 शिफ्ट खत्म हो चुकी होगी। पहली शिफ्ट में दे के आया हूँ, आने के बाद में घर आकर के वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो इसके रिव्यू के क्वेश्चन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। और कल जो आपको देखो, आज तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं अभी, ठीक है। जो तीसरी शिफ्ट है वो भी स्टार्ट हो चुके होंगे, आगे होंगे रास्ते में या सेंटर पर होंगे। जो कल एग्जाम देंगे वो घर पे होंगे या रास्ते में होंगे, वो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं जीके की बात करता हूँ, ठीक है। तो जीके में 25 क्वेश्चन थे आपके। 25 क्वेश्चन में से कुछ मुझे याद है और कुछ याद आ भी रहे थे और अभी आ भी नहीं रहे। जितने मुझे याद है वो आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन विद डिटेल दूंगा। देखो, एक क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से पूछा गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की डेट पूछी थी भाई, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। उसमें आपकी डेट दे रखी थी 13 अप्रैल 1919। 1919 चारों ऑप्शन में सेम था। 13 अप्रैल दे रखी थी, किसी में 19 अक्टूबर दे रखी थी, किसी में 17 अक्टूबर, ऐसे कुछ दे रखी थी, ठीक है। अलग अलग महीने की अलग अलग डेट दे रखी थी। तो खिलाफत आंदोलन कब बनाया गया पूरे भारतवर्ष में, उसकी डेट पूछी थी। तो वो नवंबर शायद 2019 में होगा, अक्टूबर 2019 है ना, 2019 नहीं, 1919 में, ठीक है। तो उसके जो 1919 का ऑप्शन था वो सभी ऑप्शन में था और इनकी डेट चेंज थी, 4 ऑप्शन ये थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक विटामिन से आया था साइंस में, कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। विटामिन ए ऑप्शन में था, विटामिन ई ऑप्शन, विटामिन डी ऑप्शन में था, विटामिन ई ऑप्शन में था, और 2 विटामिन और थे जिनके नाम से ही पूछा था डायरेक्ट, है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन एक पॉलिटी से पूछा था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन देखे मेरे को। एक स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये कौन से संविधान, किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन 3 वर्ड दिए थे उसने, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। जो प्रस्तावना के शब्द है, क्वेश्चन था प्रस्तावना में काम लिए गए शब्द, है ना। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये कौन से संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए। ऑप्शन में आपके जर्मनी था, और एक आपका ब्रिटेन था, एक अमेरिका था और एक रूस था, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप इसी के रिगार्डिंग पढ़ के जाना। एक धर्म गार्जियन जो युद्ध युद्ध अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में, इसका एडिशन पूछा था। ये सबको पता होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भारत और जापान के बीच में, तो उसने बता रखा था जापान के बीच में होती है। तो इसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण इस बार 2023 में हुआ है, वो पूछा था। जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो साक्षरता से लेकर के था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जनगणना सबसे पहले भारत में कब हुई, ठीक है। भारत में जनगणना कब हुई, ऐसा नहीं पूछा था कि 10 के आधार पे या सबसे पहले जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। इसने सीधा क्वेश्चन दिया था कि भारत में जनगणना कब हुई। उसमें दो डेट दे रखी थी, 1872 वगैरह जो भी थी। तो जनगणना का पहला क्वेश्चन तो उसने पूछ ली कि कब हुई। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि भारत में साक्षरता दर किस राज्य की, 5 राज्य की, जो टॉपेस्ट 5 राज्य होते हैं ना, 5 राज्य, जैसे केरल हो गया, सब ज्यादा केरल की है, इस प्रकार से इसके घटते हुए क्रम में जो टॉप 5 राज्य है ना, उनमें से कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था मिजोरम, ठीक है, मिजोरम था, गोवा था, ठीक है, और एक था केरल, एक था आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य थे। 4 राज्य में से आपको पता करना था कि कौन सा राज्य टॉप 5 में नहीं है, ठीक है, साक्षरता प्रतिशत में। 2 क्वेश्चन जनगणना से हो गए। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का था कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है। वो पूछा था आपके, अमरकंटक की पहाड़ी दे रखा था, एक लोकटल झील दे रखा था, एक जो लद्दाख वाली झील है वो उसका नाम दे रखा था, और एक और था। तो 4 ऑप्शन थे, तो इसमें अमरकंटक की पहाड़ी से हो जाएगा तीस्ता का उद्गम, ठीक है। 2 योजना पूछी गई थी, ठीक है। एक योजना करंट की थी, कौन सी, नाम दिया था वंदना योजना, मेतई वंदना योजना, ऐसे कुछ पूछा था उसने। वो उड़ीसा होगी ये शायद, उसमें छत्तीसगढ़, 4 ऑप्शन थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। वो मेरे को कंफर्म याद नहीं है, लेकिन योजना का क्वेश्चन था वो। दूसरा योजना का क्वेश्चन था प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ठीक है, पीएम, यहाँ पे देखो आप, पीएम व्यय वंदना योजना। इस योजना का आरंभ कब हुआ, तो ऑप्शन में थे 2016 भी था, 2017 भी था, 2017 भी था, 2018 भी था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे, 2016, 17, 18 ऐसे। तो शायद इसमें 2017 हो जाएगा ना राइट आंसर, आप चेक कर लेना एक बार। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में। हिंदी, उसमें ऑप्शन था हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश और कन्नड़, ये 4 ऑप्शन थे उसमें। तो आप देख लेना, सबसे ज्यादा हिंदी होगी शायद, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि भ्रष्टाचार इंडेक्स है ना,
जो भ्रष्टाचार इंडेक्स होता है अपना, भ्रष्टाचार इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक 85 थी। कौन सी थी? 85। क्वेश्चन ने बता रखा था कि भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की रैंक 85 थी। तो भारत के साथ और कौन सा देश था जिसकी भी रैंक सेम थी, है ना? उसमें सूरीनाम था, टूनीशिया था, 4 ऑप्शन मुझे याद नहीं, 2 ऑप्शन मुझे याद है, जिनमें से मैं सूरीनाम करके आया हूँ। अब पता नहीं गलत है सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन वाला तो हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था, है ना? उसमें डायरेक्ट इसे ऑप्शन दे रखा था, मद्रास, एक तो कोलकाता था, बम्बई, दिल्ली, ऐसे 4 ऑप्शन थे। लेकिन एक एक ऑप्शन था, आप देख लो यहाँ पे, ये वाला लिखा हुआ था यार, ये वाला, तो ये क्या था? मद्रास था, मद्रास। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैं इसमें कोलकाता करके आ गया, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन हो जाएगा मद्रास वाला, या ये जो शॉर्ट नेम है इसका। तो पहले इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, इसके बाद में चेंज किया गया था, भारत में इसका मुख्यालय मद्रास या अणंग्यार में किया गया था, ठीक है। और 2 बुक से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 बुक कौन सी थी? एक तो स्वामी विवेकानंद की बुक थी, जिसका नाम था प्रबोध ज्ञान, ऐसे कुछ बुक है ना, प्रबोध ज्ञान वाली, वो वाली बुक थी स्वामी विवेकानंद की। एक बुक पूछी गई थी कि निम्न में से कौन सी बुक एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं है, ठीक है पूछा था उसमें, नहीं वाला नहीं पूछा था, कौन सी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, ठीक है। तो उसमें इग्नाइटेड माइंड, और एक बुक थी इसमें, और क्या नाम था उसका, नाम बोल रहा हूँ मैं। 4 बुक थी, 4 में से आपको उसमें से छांटना था, स्वामी इसकी बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पता नहीं थी आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन बुक से आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि आदिवासी जनजाति द्वारा कौन सी भाषा उपयोग में ली जाती थी? आदिवासी जनजाति द्वारा कौन सी भाषा उपयोग में ली जाती थी? तो उसमें एक हिंदी भी थी, पाली थी, हिंदी नहीं पाली थी, और एक थी भूमिज, एक थी, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखा था उसमें ना। तो 4 में से आपको एक ऑप्शन छांटना था, कौन सी थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? सेम क्वेश्चन पूछा था कि 25,000 है, 15,000 ऐसे पूछा था उसमें से, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मैनग्रोव वन है, मैनग्रोव, भारत का सब सेकंड दूसरा सबसे लार्जेस्ट बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र कौन सा है? उसमें 4 राष्ट्रीय उद्यान जैसे नाम दे रखे थे, ठीक है। उनमें काबिल लामजाओ भी था एक, है ना, मुझे वही ऑप्शन याद है, वही करके आया हूँ मैं, ठीक है। 4 ऑप्शन इसके थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी और भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे। तो 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने जनरली पढ़ा है ना सब कुछ आराम से, वो कर सकता था, ठीक है। और मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैथ की। तो मैथ में भाई साहब 25 में से 25 करने वाले क्वेश्चन थे, है ना। एक्यूरेसी 100% रहने वाली है मैथ में, और ईजी, एकदम ईजी मैथ के क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसका ज़्यादा रिव्यू नहीं दूंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे अजीब सा लगा, ठीक है। 30% की सक्सेसिव 2 बार, ठीक है, 30% की 2 बार सक्सेसिव कर दी, और 30% की 2 बार सक्सेसिव घटा दी, ठीक है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंट परसेंटेज पूछा था, लेकिन वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। एक बार ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन परसेंटेज, लाभ हानि और समय कार्य मजदूरी वाले से, और जो चाल समय दूरी है ना, उससे पूछा था, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, एक अनुपात से क्वेश्चन था। ये वाली क्वेश्चन मैथ में 25 में से 25 करके आए थे भाई, और करीबन 23 सही होने की संभावना है मैथ में, ठीक है मेरे। और रीजनिंग बिल्कुल ईजी, 25 में से 25 कर सकते रीजनिंग में भाई, कोई हार्ड नहीं थी। आप कोई चेंज कर दे उसका कह नहीं सकते, रीजनिंग बहुत ईजी थी, है ना। 25 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे ए 25 प्लस 25 ए 24 बी सी, ऐसे ऑप्शन दे दिया पी क्यू आर में, ए का बराबर प्लस है, बी के बराबर भाग है, सोल्व करने हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही थे, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर आपसे ये रैंकिंग रैंकिंग पूछा है, ऊपर से 24वां नंबर है, नीचे से 25वां नंबर है, बताओ इस पंक्ति में कितने लोग हैं, ऐसे पूछा था। सेम सेम क्वेश्चन, एक सीटिंग अरेंजमेंट का था, और एक रिलेशन से पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए ब्लड रिलेशन से, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग काफ़ी ईजी है, और 50 में 50 कर सकते हैं आप, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम नहीं लगाना, आपको आराम से कर लेने हैं। और इंग्लिश की बात करता हूँ दोस्तों, मैंने इंग्लिश यूज में इंग्लिश मतलब किया, हिंदी नहीं की। तो आप इंग्लिश करो तो इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश बताने वाला हूँ। तो देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स, एंटो, ईडियम और एक्टिव, पैसिव और नरेशन। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस और ईडियम फ्रेजेस,
कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन थे इनके, ठीक है। तीन तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको इधर सेंटेंस दे दिया पूरा, सेंटेंस में से वर्ड उठा लिया, ठीक है, और इसमें से पूछ लिया कौन सी स्पेलिंग एरर है, ठीक है, कौन सी में स्पेलिंग में गलती है, ठीक है। दो ही तीन क्वेश्चन थे, और दो ही तीन क्वेश्चन ऐसे थे, तो सेंटेंस दे दिया पूरा, सेंटेंस में वर्ड दे दिया। इधर जैसे मान लो कोई सेंटेंस है जिसमें इसमें से पूछा था कि ही लाइक साइकिलिंग वगैरह, ऐसे सेंटेंस दिया, सेंटेंस में से वर्ड दे दिया वालो ये रे। इसमें से ऐसे पूछा था कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर इसमें जो शब्द दे दिए गलत, इन शब्दों में गलती है, एरर से संबंधित दो तीन क्वेश्चन। इंग्लिश एकदम ईजी थी, जिसने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है इंग्लिश में 25 में 25 करके आएगा, नो डाउट, कहीं एरर नहीं आएगी उसमें। 25 एक्यूरेसी, फुल एक्यूरेसी के साथ 25 कर सकता है इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, और जीके के जितने भी क्वेश्चन मुझे याद आएंगे मैं आपको बता दूंगा। करीबन करीबन मैंने इसमें से 16-17 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, और काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक दो क्वेश्चन पॉलिटी से आया है, साइंस से भी एक दो क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से आया है क्वेश्चन, और आपके इसमें जियोग्राफी से आया है ना। ये क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, दो तीन योजनाओं से पूछे गए, दो तीन बुक से पूछ लिया, ठीक है। करंट के करीबन 5 से 7 क्वेश्चन है, 5 से 7 क्वेश्चन करंट के पूछे गए, तो आप करंट को एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है, कौन सा करंट का ये है। और एक एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो आईपीएल है, आईपीएल में जो इमर्जिंग प्लेयर, आईपीएल महिला आईपीएल में है ना 2023 में, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द, इमर्जिंग प्लेयर ऐसे कुछ अवार्ड होता है, वो अवार्ड किसको दिया गया था, जिसमें एक तो अपने महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है उसका नाम दे रखा था, एक एलिजा, एलिजा एम्पे वगैरह नाम था, एक जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है उसका नाम था। तो ये खिलाड़ियों के नाम थे, आईपीएल से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। और आईपीएल, ये जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर से कम 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछ रहे, और बिल्कुल ऊपर से, ऐसा नहीं है अंदर से पूछ रहे, बिल्कुल ऊपर से। तो आप देख लेना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर देना, और अभी से एग्जाम को पूरा कवर किया जाएगा चैनल पे, बने रहे हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा सी आई से रिगार्डिंग। जय हिंद।